जीरो नंबर वाले को बढ़वाया है, एक कैप लगवाया है कि इससे ज़्यादा नंबर नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ब्लंडर भी करते हैं। मीडियम के थे, सब बाहर से टीचर को मंगाया गया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हिंदी मीडियम का कॉपी इंग्लिश मीडियम का चेक किया, इंग्लिश मीडियम का कॉपी हिंदी मीडियम का चेक किया। जी यहाँ पे मौजूद हैं और धरने कर रहे हैं और हमारी मांग यही है कि 17वीं बीपीएससी में जो भी अनियमितताएं हुई हैं, जो सही तरीके से नियमों का पालन नहीं किया गया है, उसका पालन किया जाए। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई है, इसको लेकर के जो है राजधानी पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग पे बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। इन्होंने जो है साफ तौर पर कहा है कि देखिए जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनको इस्तीफा होनी चाहिए। इसको लेकर के जो है लगातार आंदोलन तेज करने की जो है बातें कह रहे हैं। आप लोग लगातार जो है बैठे हुए हैं, बीपीएससी चेयरमैन को इस्तीफे को लेकर के क्यों, कारण क्या था, पूरी डिटेल बताइए। देखिए, सबसे पहले तो 17वीं बीपीएससी में एक बहुत बड़ी धांधली हुई है और जैसे जैसे उसकी कॉपी बाहर आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे जो लड़के पूरी तरह से नहीं लिखे हैं, पूरी कॉपी को नहीं लिखे हैं, उनको ज़्यादा मार्क्स दिया गया है और जो लड़के अच्छे से लिखे हैं उनको रिजल्ट से बाहर आउट कर दिया गया है। तो ये स्पष्ट संकेत है, हमारे पास बहुत सारे कॉपी के उदाहरण भी हैं, ये स्पष्ट संकेत है कि ये धांधली किया गया है। धांधली पहले से भी हुआ है, लेकिन 17वीं बीपीएससी में हिमालयन ब्लंडर है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे धांधली की गई है और हिंदी माध्यम के छात्रों को बहुत बुरी तरह से बाहर किया गया है, जानबूझ के कम नंबर देके, खासकर बिहारी छात्रों को, खासकर बिहारी छात्रों को, क्योंकि हिंदी माध्यम में बिहार के तो ज़्यादा लड़के हिंदी माध्यम से ही लिखते हैं। और अपने पॉडकास्ट में खुद आकर बीपीएससी के अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने नंबर के साथ छेड़छाड़ करवाया है, जिसको कम नंबर दिया गया, जीरो नंबर वाले को बढ़वाया है, एक कैप लगवाया है कि इससे ज़्यादा नंबर नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ब्लंडर भी करते हैं, चोरी भी और सीनाजोरी भी, ब्लंडर भी करते हैं और सामने में आकर प्रकट भी करते हैं कि हाँ हमने किया है। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पे हैं। साथ ही अन्य भी परीक्षाएं जो बिहार में हो रही है उस सब में अनियमितताएँ हैं, चाहे वो दरोगा की परीक्षा हो, चाहे अन्य और भी अन्य परीक्षाएँ, ये लगातार मांग क्या है बीपीएससी से सीधा सीधी मांग है कि सबसे पहले कॉपी को रीचेक किया जाए, रिजल्ट को रोका जाए, कॉपी को रीचेक किया जाए और इसी के साथ अगर बीपीएससी को ये लगता है कि वो सब कुछ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ किए हैं तो कॉपी को रिलीज किया जाए, कॉपी को पब्लिक किया जाए, हाँ पब्लिक डोमेन में डाला जाए, कॉपी को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। एक तरफ जो है सरकार कहती है कि सब कुछ सुरक्षित। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार है जो हमारा रक्षक होता है, हमारा मौलिक अधिकार का प्रोटेक्ट करती है और हमारा संविधानी राइट्स दिया है। आप कभी स्वतंत्र भारत में कभी देखे हैं कि कोई भी अपनी बात है जो मार्क्स लगा कर कर रहा है? निश्चित रूप से ये निंदनीय है। जो संविधान निर्माताओं के दिया हुआ जो हमारा उपहार है उसको भी उस अधिकार को भी है जो छीना जा रहा है। बात है 17वीं बीपीएससी को, हिंदी भाषा, हिंदी स्टेट है। आपके स्कूल में हम लोग है जो एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम लोग है सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़े, हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़े। जब हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ है जो हिंदी वालों का रिजल्ट है जो मात्र 10% है, 100 में 10% रिजल्ट है जो हिंदी माध्यम वाले को आया है। इसके पीछे रीज़न क्या हुआ कि एक कैपिंग लगा दिया गया। कैपिंग क्या हुआ कि 300 मार्क्स में वो है जो 60% का कैपिंग लगा दिया 180 नंबर का। तो परीक्षक जो थे उनके मेंटलिटी हुआ कि भाई अगर हम 180 नंबर से ज़्यादा देंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, कौन इस पचड़े में पड़ा जाए। सबको 130-40 नंबर देके निपटा दिया हिंदी वालों को। GS1 GS2 में भी वही हाल है। रैंक 3 के अगर देखेंगे जो टॉपर होगा, समझिए 50 नंबर का छोड़ दिया है और वो टॉपर हो गया। इसका मतलब कि इंग्लिश वाले को है जो आँख मूंद के कॉपी चेक करने के लिए दे दिया गया है, जो भी नंबर आए उसको दे दिया गया। इंग्लिश लिखा हुआ है, राम रहीम लिख दिया, भैया नंबर दे दिए। हम लोग जाए तो जाए कहाँ हैं? कॉपी कौन जांच कर रहे थे? कॉपी की जांच करने के लिए आरटीआई जब मांगे तो उसमें कहा कि बिहार में शिक्षकों की कमी है, हम बाहर से शिक्षक मंगाए हैं और बाहर से शिक्षक मंगाए और इंग्लिश मीडियम वालों को नंबर दे दिए और हिंदी मीडियम वालों को है जो खत्म कर दिए कहानी। शिक्षक आए कॉपी जांचने के लिए, हाँ, वो इंग्लिश मीडियम के थे, सब इंग्लिश मीडियम के थे, सब बाहर से टीचर को मंगाया गया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हिंदी मीडियम का कॉपी इंग्लिश मीडियम का चेक किया, इंग्लिश मीडियम का कॉपी हिंदी मीडियम का चेक किया। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट कितना होता है, बोला कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है।
बताइए ये कैसी हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने हंसी की बात होती है कि किसी आयोग के पास ये नहीं पता, और 71वीं का एग्जाम हो रहा है उसमें उसको पता है कि 5400 इंग्लिश का है, 5500 हिंदी का है, ये सब पता है, लेकिन 70वीं वाले को पता नहीं है। तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो 11 से 13 जेपीएससी हुआ था उसमें वहाँ के परीक्षक के द्वारा राज्यपाल को लेटर लिखा गया कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है उसमें जो हम नंबर दे रहे हैं उस नंबर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, और उसका प्रमाण हुआ कि वहाँ के जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, जेपीएससी भंग हुई। आप देख लीजिए, ये लेटर अगर है जो देख लीजिए ये लेटर ठीक को। है, लेटर हाँ। है, क्या बिहार में भी इसको भंग करनी चाहिए? एकदम निश्चित रूप से भंग करनी चाहिए, और एक स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं, और हम वादे के साथ कह सकते हैं कि अगर ये जांच हो गई तो निश्चित रूप से है जो जितने भी है जो अधिकारी हैं ये है जो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। एकदम पूरी तरह से धांधली दिखाई दे रही है। आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में? आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। अगर आपसे मांगा जा रहा है, आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, तो आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि इतना इंग्लिश मीडियम है, इतना हिंदी मीडियम है, जो भी चीज़ें हैं आप क्लियर कर दीजिए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर अविश्वास पैदा हुई है तो ये जंग जो है निश्चित रूप से अहिंसा के रूप में हम लोग एक बहुत बड़ी आंदोलन के रूप में है जो रखने जा रहे हैं। ये जंतर मंतर झांकी था, बिहार अभी बाकी था, और यहीं से जो इतिहास लिखा जाएगा ये जान लीजिए आप, और बहुत बड़ी आंदोलन होगी ये। कितनी बड़ी आंदोलन की आप लोग तैयारी में हैं अगर रद्द नहीं करते बीपीएससी को? सर बीपीएससी जिस लेवल पे गलतियां की है वो मल्टी लेवल पे गलतियां की है, तो इसलिए सर अगर यदि आपका प्रश्न ये है कि किस लेवल पे आपकी तैयारी है, तो सर मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी और जब तक बीपीएससी के चेयरमैन और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का इस्तीफा न होकर और एक स्वतंत्र जांच कमेटी के द्वारा जांच नहीं होगी, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे आमरण अनशन पर ही क्यों न बैठना। आमरण अनशन पर क्यों? और यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं बीपीएससी के, हम इनसे भी बात करेंगे। लगातार जो है आंदोलन हित रहे हैं। आपकी मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या करिएगा? हम अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे सर, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है और जब तक 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम को रद्द नहीं कर दिया जाता है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया शिक्षा मंत्री के साथ मिल करके भी, और पूर्व मुख्यमंत्री से भी, नीतीश कुमार से भी हम लोग मिले, और इसमें हमारा प्रयास था कि संवैधानिक तरीके से हमारी बात सुनी जाए, लेकिन हमारे तमाम कोशिशों के बाद भी, 1.5 महीने के कोशिश के बाद भी नहीं सुना गया। तब हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं और धरने कर रहे हैं, और हमारी मांग यही है कि 17वीं बीपीएससी में जो भी अनियमितताएं हुई हैं, जो सही तरीके से नियमों का पालन नहीं किया गया है, उसका पालन किया जाए और निम्न तरीके से जो है आगे इसका एग्ज़ाम कराया जाए। आपका परिचय? सर अपना परिचय मैं नहीं दे सकती हूँ और ना ही अपना फेस दिखा सकती हूँ, क्योंकि जो समझ रहे हैं कि आप लोग विरोध कर रहे हैं जी सरकार। सर। लेकिन नाम बताने में क्या जा रहा है आपको? सर नाम मेरा प्रिया है। कहाँ से है? सर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते क्योंकि मतलब पहले जिला ही तो बोले, बता जी। सकते हैं ना, आप प्रदर्शन में आए हैं। जिला सारण जिला से हम हैं। सारण जिला से है। देखिए लगातार जो है विरोध कर रहे हैं आप लोग बीपीएससी की, हमेशा कह रहे हैं कि नहीं बीपीएससी जो है गलत किया है, हम लोग की संतुष्टि नहीं है, आरटीआई मांगते हैं तो नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल किया है। बीपीएससी का जो अभी का रवैया है ना बहुत ख़राब है। कोई भी क्वेश्चन कीजिए तो उनके पास जवाब नहीं होता है। जब उनके पास 71 बीपीएससी से रिलेटेड डाटा है तो 70वीं बीपीएससी से रिलेटेड डाटा क्यों नहीं? जब वो उनसे क्वेश्चन किया गया है कि हिंदी मीडियम से कितने लोगों ने मेंस की पेपर लिखी थी और कितने लोग पास हुए हैं उसमें, तो उन्होंने डाटा ही नहीं दिया हमें। तो उनकी जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह की कॉपियाँ बाहर निकल के आ रही हैं टॉपर लोगों की, उसमें देखा जा सकता है इन चीज़ों को। तो कि बीपीएससी आयोग तरह से जवाब नहीं आती है तो आप लोग और आंदोलन तेज करिएगा? हाँ बिल्कुल, अनिश्चितकालीन ये धारणा कितने दिन से बैठे हुए हैं आप लोग? हमने कल से स्टार्ट किया है, आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। क्या लगता है कि सरकार बातें करेगी, आयोग बातें करेगी? अगर बात नहीं करेगी तो आगे की क्या रणनीति होगी आप लोग को? अभी तो सर हमारा कोशिश है कि सरकार स्टार्टिंग में ही चीज़ें, हमारे जो मामला है उसको सुन ले और इस पर कार्रवाई हो जाए। अगर नहीं होता है तो आगे हमारी भूख हड़ताल भी अनिश्चितकालीन चलेगी सर। हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सर परिचय तो नहीं दे सकते, आप देख सकते हैं जब हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते तो अपना परिचय कैसे दे सकते हैं? हमें अगले 3 सालों के लिए परीक्षाओं से बैन नहीं होना है सर। बैन नहीं होना। डर भी है, कैरियर का चिंता भी है, लेकिन जिस तरह से जो है बीपीएससी आयोग पर इन्होंने सवाल खड़ी कर दिया है, साफ तौर पर कहा है कि देखिए जिस तरह से जो है 70वीं बीपीएससी में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेकर के हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमने जो है सरकार से और आयोग से यही चाहते हैं कि आकर के हम लोग से वार्ता करें और जो समस्या है उसको समाधान किया जाए।
इंशाल्लाह आपके लिए पटना से राजेश कुमार।